नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे गोल्डन बुक समरी चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पैसे को देखने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह सिर्फ संख्याओं और निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और पैसे के साथ हमारे अजीबोगरीब रिश्तों के बारे में है। मैं बात कर रहा हूं मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हो जाते हैं, जबकि दूसरे, जो शायद उनसे ज्यादा स्मार्ट हों, जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? या क्यों कभी-कभी अच्छे वित्तीय फैसलों के बाद भी चीजें गलत हो जाती हैं और बुरे फैसलों के बाद भी सब कुछ ठीक निकल आता है? इसका जवाब संख्याओं में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में छिपा है। मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, यह मनोविज्ञान है। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, समझदारी से निवेश करना चाहते हैं और पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो के अंत तक पैसे को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय किताब की गहराई में उतरते हैं। पैसा सिर्फ गणित नहीं, मनोविज्ञान है। मॉर्गन हाउसल इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से शुरुआत करते हैं। वित्तीय सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं या आप कितना डेटा विश्लेषण कर सकते हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा निवेश, बचत, स्टॉक मार्केट के चार्ट्स और जटिल गणितीय समीकरणों के बारे में है, लेकिन असल में यह हमारे अहंकार, भावनाओं, पूर्वाग्रहों और अजीबोगरीब प्रोत्साहनों के बारे में है। उन्होंने इसे सॉफ्ट स्किल्स कहा है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें गणित के फॉर्मूले से नहीं सीखा जा सकता, लेकिन ये आपकी वित्तीय यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होती है। कल्पना कीजिए, दो लोग, एक बहुत ही बुद्धिमान फाइनेंस प्रोफेसर जिसने सभी अकादमिक डिग्रियां हासिल की हैं लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर है, और दूसरा एक आम आदमी जिसने शायद कॉलेज भी पूरा नहीं किया, लेकिन वह धैर्यवान, अनुशासित और लालच से दूर रहता है। संभावना है कि दूसरा व्यक्ति लंबे समय में ज्यादा सफल होगा। क्यों? क्योंकि पैसा बुद्धिमान होने से ज्यादा समझदार होने का खेल है। मुख्य अवधारणाएं। पैसे की मनोविज्ञान को समझना। अब हम इस किताब की कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर नजर डालेंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल देंगी। 1. कोई भी पागल नहीं है। हाउसल कहते हैं, हर किसी का पैसे के साथ अपना एक अनोखा अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर उनके निर्णय हमेशा उनके लिए सही लगते हैं। यह अवधारणा हमें दूसरों के वित्तीय फैसलों को समझने में मदद करती है। किसी और का व्यवहार आपको अजीब लग सकता है, लेकिन उनके अपने अनुभव, उनकी परवरिश, उनका सामाजिक आर्थिक वातावरण और उनके विश्वास उनके फैसलों को आकार देते हैं। एक गरीब देश में पले बढ़े व्यक्ति के लिए पैसे को देखने का नजरिया उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा जो हमेशा अमीरी में पला बढ़ा हो। हमें किसी को पागल कहने की बजाय उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 2. भाग्य और जोखिम। जीवन में भाग्य और जोखिम दोनों एक साथ चलते हैं। हमें अपनी सफलता को पूरी तरह से अपनी बुद्धिमत्ता या कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं मानना चाहिए, और न ही अपनी असफलताओं को पूरी तरह से अपनी गलतियों का। हाउसल उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ लोग सिर्फ सही समय पर, सही जगह पर होने से सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ बहुत प्रतिभाशाली लोग सिर्फ दुर्भाग्य के कारण असफल हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत मायने नहीं रखती, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह हमें विनम्र बनाता है और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। 3. कभी भी पर्याप्त नहीं। यह एक बहुत ही खतरनाक भावना है। लालच। हाउसल कहते हैं, सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल यह जानना है कि आपको कब बस कहना है। हमेशा और ज्यादा की चाहत हमें जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर करती है और हमारी खुशी को छीन लेती है। अमीर बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी संतुष्ट न हो, बल्कि यह जानना है कि कब आपके पास पर्याप्त है और फिर उस पर टिके रहना। अगर आप यह नहीं जानते कि पर्याप्त क्या है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे।
चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। 4. कंपाउंडिंग की शक्ति। हाउसेल इसे पृथ्वी पर 8वीं अजूबा कहते हैं। यह वह जादू है जहां आपका पैसा समय के साथ खुद ही बढ़ता जाता है। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि उनका धैर्य और कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना है। उन्होंने छोटी उम्र से निवेश करना शुरू किया और उसे दशकों तक बढ़ने दिया। कंपाउंडिंग रातों रात नहीं होता, यह समय लेता है, बहुत समय, लेकिन इसका परिणाम अविश्वसनीय होता है। छोटी बचत भी लंबे समय में पहाड़ जितनी बड़ी हो सकती है। 5. अमीर होना बनाम अमीर दिखना। अमीर होने और अमीर रहने में बहुत फर्क है। हाउसेल का कहना है कि अमीर होना एक जोखिम लेने और आशावादी होने का खेल है, लेकिन अमीर रहना बिल्कुल विपरीत है। इसके लिए पैसे को लेकर डर और पैरानोइया की आवश्यकता होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पैसा कमाना एक बात है और उसे बनाए रखना दूसरी। कई लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे लापरवाही से खर्च कर देते हैं या बहुत ज्यादा जोखिम ले लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं। सफल वित्तीय जीवन के लिए बचत और धैर्य का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए, खासकर जब आप अमीर हो जाते हैं। 6. पूंज की शक्ति। आप अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा छोटी संख्या में निर्णयों से प्राप्त करते हैं जो अविश्वसनीय रूप से सफल होते हैं। बाकी सब बस पृष्ठभूमि का शोर है। हाउसेल बताते हैं कि शेयर बाजार में सफलता अक्सर कुछ बहुत ही सफल निवेशों पर निर्भर करती है, न कि हर निवेश के सही होने पर। कई निवेश असफल हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बड़े विजेता आपके पूरे पोर्टफोलियो को ऊपर उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको विविधता बनाए रखनी चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, यह जानते हुए कि कुछ निवेश काम नहीं करेंगे। 7. पैसा आपको स्वतंत्रता देता है। पैसे का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य आपकी स्वतंत्रता है। हाउसेल के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। यह आपको सुबह उठने का विकल्प देता है और तय करने का विकल्प देता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यह आपको उन लोगों और चीजों से बचने की क्षमता देता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते। सच्ची दौलत फैंसी कारों या बड़े घरों में नहीं है, बल्कि आपके समय को नियंत्रित करने की क्षमता में है। 8. बचत का महत्व। आपकी आय से आप कितनी बचत करते हैं, यह आपके निवेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बचत दर आपकी आय, आपके निवेश रिटर्न या आपकी किस्मत से ज्यादा आपके भविष्य को निर्धारित करती है। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कितना बचाते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कमाता है लेकिन सब कुछ खर्च कर देता है, वह उस व्यक्ति से ज्यादा गरीब हो सकता है जो कम कमाता है लेकिन ज्यादा बचाता है। बचत आपको अप्रत्याशित खर्चों से बचाती है और भविष्य के लिए अवसर पैदा करती है। 9. कीमत चुकाना। स्टॉक मार्केट में अस्थिरता कोई शुल्क नहीं है, यह एक कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। बाजार की अस्थिरता से बचने की कोशिश करना निवेश में मिलने वाले रिटर्न को खोना जैसा है। हाउसेल कहते हैं, जैसे एक कार की कीमत होती है, वैसे ही निवेश में अस्थिरता की एक कीमत होती है। अगर आप बाजार में रहना चाहते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस कीमत को स्वीकार करना होगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें निवेश की यात्रा का एक सामान्य हिस्सा मानना चाहिए। तो दोस्तों, हमने मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा की। इस किताब का सार यह है कि वित्तीय सफलता केवल गणित और आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार और मनोविज्ञान के बारे में है। यहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। धैर्य रखें, पैसे को बढ़ने में समय लगता है। कंपाउंडिंग अपना जादू तभी दिखाती है जब उसे पर्याप्त समय मिले। समझदार बने, स्मार्ट नहीं। वित्तीय दुनिया में ज्ञान से ज्यादा समझदारी और व्यवहार मायने रखता है। लालच से बचें, जानें कि आपके लिए पर्याप्त क्या है और उस पर टिके रहें। स्वतंत्रता को महत्व दें, पैसे का असली मूल्य आपकी पसंद और आपके समय को नियंत्रित करने की क्षमता में है। बचत को प्राथमिकता दें, आप कितना कमाते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना बचाते हैं। अस्थिरता को स्वीकार करें, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है,
यह कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा पैसे के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल गया है और मुझे उम्मीद है कि आपका भी बदला होगा। यह आपको अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक समझदारी से वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इसे पढ़ने की अत्यधिक सलाह देता हूं। यह आपके वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या इन अवधारणाओं ने आपको कुछ नया सिखाया? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और समझदारी से अपने पैसे को मैनेज करें। धन्यवाद।